नमस्कार दोस्तों, जनता की अदालत में आज हम ले चलेंगे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कानून व्यवस्था काम कर रही है, किस तरीके से योगी सरकार में सब कुछ कुशल है। इसका अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। किस तरीके से सीएससी अधीक्षक फूट फूट कर अपने ऑफिस में रो रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर एक तरफ गाय मर रही, दूसरी तरफ हरे वृक्षों कट रहे हैं, तीसरी तरफ अधिकारी भी फूट फूट कर रो रहे। आखिर मामला क्या है? आइए हम पूरी घटनाक्रम की तरफ ले चलेंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सच्चाई क्या है, क्या गलत है, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, क्या सही क्या गलत, परंतु जो सोशल मीडिया पर लिखा गया है उसका हम आपके बीच बताना चाहते हैं। वैसी बात किया जाए, सच्चाई तभी उजागर होगी जब इसकी जांच की। देखिए, योगी सरकार में अफसर किस तरीके से बेलगाम हो गए हैं, अफसरशाही किस तरीके से पनप रही है, एक सीएससी अधीक्षक किस तरीके से फूट फूट कर रो रहा है। आखिर हुआ क्या, यह भी बात बताएंगे। कृपया पूरा वीडियो को देखने का कष्ट करें। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बड़ी न्यायप्रिय है, सबको इंसाफ मिलता है, अधिकारी काम करते हैं और गरीब से लेकर के सभी अमीर तक खुश है। मगर मेरी नजरों में शायद कोई खुश नहीं। हमने देखा गाय भूख से मर रही हैं, गायों पर लाठियां चल रही हैं। दूसरी घटनाक्रम देखा, हरे वृक्ष पेड़ों पर आरा चल रहे हैं। तीसरी घटना, एक ही दिन में किस तरीके से अधीक्षक फूट फूट करके सीएससी अधीक्षक रो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असफलता या भारतीय जनता पार्टी की बेनकाबी या भारतीय जनता पार्टी की किसी न किसी तरीके से विफलता नजर आ रही। अब भारतीय जनता पार्टी वाले सोचेंगे कि आप ये क्यों कह रहे हो, क्योंकि ऐसे तमाम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छी चलती है, परंतु जब सच्चाई सामने आती है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। अब जरा सुनिए, जरा गौर करिए। यह मामला जनपद औरैया का है, जहां पर बेलगाम अफसरशाही का एक वानगी हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सेमो ने आईना सीएससी अधीक्षक को फोन पर जूते से मारने की धमकी देते हुए पद से हटाने की भी बात कही। अधीक्षक को फोन स्वास्थ्य मेले में लगा लाउड स्पीकर में कनेक्ट होने के कारण वहां उपस्थित सभी लोग सुने और अमर्यादित फटकार भी सुन ली। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य अधीक्षक का फोन उस समय लाउड स्पीकर पर लगा था, कनेक्ट था ब्लूटूथ से, क्योंकि अधीक्षक जी जो भी कहा होगा, रिकॉर्ड किया होगा, वो चल रहा था। इसी बीच अधीक्षक का फोन आ गया। फोन आते ही अधीक्षक ने सोचा कि सेमो साहब कोई अच्छी बात बताना चाहते हैं। उन्होंने लाउड स्पीकर पर अपने मोबाइल को ऑन कर दिया। अधीक्षक साहब भी नहीं जानते थे कि कहीं ना कहीं ये लाउड स्पीकर पर फोन लगा हुआ है। सीएससी अधीक्षक गर्व के साथ स्वास्थ्य मेले में रुतबे झाड़ रहे होंगे, या फिर अधीक्षक जी अपने स्वास्थ्य मेले का संचालन कर रहे होंगे। इसी बीच सेमो साहब ने क्या कहा जो सभी भौचक रहे। सेमो ने कहा कि जूतों से मारेंगे। ये बात सुनते ही सबके सन्नगन रह गए। स्वास्थ्य मेले में सभी अवक रह गए कि अधिकारी इस तरीके से फटकार लगाते हैं। अधिकारी ये बात कैसे कह रहे हैं। जनता के बीच ये बात जाने के बाद अधीक्षक फूट फूट कर रोने लगे। स्वास्थ्य मेले का आरंभ करने पहुंचे मंडल अध्यक्ष ने अधीक्षक को रोते देख सदर विधायक गुड़िया कठेरिया से बात की।
जब वो फूट फूट कर रोने लगे, उसी समय विश्वास मेले का उद्घाटन करने के लिए भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने सुना देखा कि फूट फूट कर रो रहे हैं, तो उनके घड़ियालू आंसू पहुंचते हुए भाजपा के मंडल अधीक्षक ने उन्हें समझाया और तत्काल प्रभाव से सदर विधायक गुड़िया से बात किया। कहा कि भाई अधीक्षक किस तरीके का भ्रष्ट है और क्या क्या उनको कहा, ये हम वीडियो आपको सुनाएंगे। और उन्होंने तत्काल प्रभाव से बात उन्हें समझाया। अब प्रश्न ये उठता है, क्या इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए? क्या इस तरीके की अमर्यादित भाषाओं का उपयोग होना चाहिए? यदि नहीं तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं? वैसे कहा जाता है भाजपा सरकार में राम राज इसी को कहते हैं। क्या एक अधीक्षक, एक सेमो, एक सीएससी अधीक्षक को अमर्यादित शब्दों से अपमानित करे, जूता मारने की धमकी दे, इसे रामराज कहते हैं? हम तो ये कह रहे हैं ये तो रावण राज्य हुआ, क्योंकि रावण के राज्य में जब कोई नहीं सुनता था तो उसे गुर्गी दिखाई जाती थी, उसे धमकी दी जाती थी, मगर राम राज्य में बताया जा रहा ऐसा नहीं था। परंतु भारतीय जनता पार्टी राम राज्य ला रही, उनके यहां उनके सीएमओ एक सीएससी अधीक्षक को जूतों से मारने की बात कहे तो भाई थोड़ा कहीं न कहीं गड़बड़ तो है ही है। परंतु दबी जुबान से सब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब फेल हो गई। हम ये बात नहीं कह रहे हैं, परंतु ये सब तरह तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं। सैकड़ों लोग मेले में उपस्थित थे, सभी लोगों ने सुना। सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की कितनी थूथू हुई, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। हम तो कोई बात नहीं कहते हैं, परंतु बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है, क्या अधीक्षक जी इस तरीके की या सेमो साहब इस तरीके की भाषा का प्रयोग करें तो क्या जिला प्रशासन या फिर अन्य कोई कार्रवाई करेगा या नहीं? तो आइए सुनते हैं अधीक्षक जी किस तरीके से सीएससी अधीक्षक रो रहे हैं और लोग उनको सांत्वना दे रहे हैं। आइए सुनिए ये वीडियो। विधानसभा में बैठे सांसद जी वहाँ बैठे हैं पार्लियामेंट में। हाँ, संसद जी का सत्र चल रहा है। केवल जूता से बात होगी और कुछ नहीं होगा। अरे वो इसलिए तो सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, निकलना चाहिए कुछ इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। भाई एक सीएम हो आप, ऐसी बात है, लेकिन गाली गलौज करोगे। अबे सारे जूता देखो मैडम जी लग रहा हूँ यार, ये सीएम बहुत भ्रष्ट है। विधानसभा में बैठे सांसद जी वहाँ बैठे हैं पार्लियामेंट में। हाँ, संसद जी का सत्र चल रहा है। केवल जूता से बात होगी और कुछ नहीं होगा। अरे वो इसलिए तो सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, निकलना चाहिए कुछ इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। भाई एक सीएम हो आप, ऐसी बात है, लेकिन गाली गलौज करोगे। अबे सारे जूता देखो मैडम जी लग रहा हूँ यार, ये सीएम बहुत भ्रष्ट है। विधानसभा में बैठे सांसद जी वहाँ बैठे हैं पार्लियामेंट में। हाँ, संसद जी का सत्र चल रहा है। केवल जूता से बात होगी और कुछ नहीं होगा। अरे वो इसलिए तो सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, निकलना चाहिए कुछ इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। भाई एक सीएम हो आप, ऐसी बात है, लेकिन गाली गलौज करोगे। अबे सारे जूता देखो मैडम जी लग रहा हूँ यार, ये सीएम बहुत भ्रष्ट है। विधानसभा में बैठे सांसद जी वहाँ बैठे हैं पार्लियामेंट में। हाँ, संसद जी का सत्र चल रहा है। केवल जूता से बात होगी और कुछ नहीं होगा। अरे वो इसलिए तो सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, निकलना चाहिए कुछ इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। भाई एक सीएम हो आप, ऐसी बात है, लेकिन गाली गलौज करोगे। अबे सारे जूता देखो मैडम जी लग रहा हूँ यार, ये सीएम बहुत भ्रष्ट है। विधानसभा में बैठे सांसद जी वहाँ बैठे हैं पार्लियामेंट में। हाँ, संसद जी का सत्र चल रहा है। केवल जूता से बात होगी और कुछ नहीं होगा। अरे वो इसलिए तो सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, निकलना चाहिए कुछ इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। भाई एक सीएम हो आप, ऐसी बात है, लेकिन गाली गलौज करोगे। अबे सारे जूता देखो मैडम जी लग रहा हूँ यार, ये सीएम बहुत भ्रष्ट है। विधानसभा में बैठे सांसद जी
वहाँ बैठे हैं पार्लियामेंट। हाँ संसद जी का सत्र चल रहा है। केवल जूता से बात होगी और कुछ नहीं होगा। अरे वो इसलिए तो सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, निकलना चाहिए कुछ इसका निष्कर्ष। इन जैसा 100% कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए भाई। एक सीएम हो आप, अच्छी बात है, लेकिन गाली गलौज करोगे। अबे सारे जूता देखो। मैडम जी लखनऊ में यार ये सीएम बहुत भ्रष्ट है। विधानसभा में बैठे सांसद जी वहाँ बैठे हैं पार्लियामेंट। हाँ संसद जी का सत्र चल रहा है। केवल जूता से बात होगी और कुछ नहीं होगा। अरे वो इसलिए तो सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, निकलना चाहिए कुछ इसका निष्कर्ष। इन जैसा 100% कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए भाई। एक सीएम हो आप, अच्छी बात है, लेकिन गाली गलौज करोगे। अबे सारे जूता देखो। मैडम जी लखनऊ में यार ये सीएम बहुत भ्रष्ट है। विधानसभा में बैठे सांसद जी वहाँ बैठे